हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 5 क्लास 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है, मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और इसको हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे। और ये वर्कशीट बेटा आपके लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 6 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। सो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है बेटा? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ठीक है, हमने जो लास्ट वर्कशीट थी उसमें हमने किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर द सेम डिनोमिनेटर, जिसमें डिनोमिनेटर क्या था आपका? सेम था और डायरेक्ट सिंपल तरीके से आप उसको ऐड कर सकते थे या उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। बट यहाँ पर क्या है कि डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग हो गया, तो हम कैसे उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट्स कंसिडर अ सिचुएशन। पिंटू गिव 2/3 part of his chocolate to his father and 1/5 part of the same chocolate to his sister Pinky। तो देखिए, या आपके पास एक चॉकलेट है जिसमें से जो पिंटू है, ठीक है, मान लीजिए आप ही पिंटू हो, तो पिंटू जो है वो क्या करता है, अपनी चॉकलेट का 2/3 पार्ट अपने फादर को देता है, 1/5 पार्ट अपनी सिस्टर को देता है। अब आपको बताना है हाउ मेनी पार्ट ऑफ ए चॉकलेट डिड ही गिव टू बोथ, यानी टोटल कितना पार्ट उसने दोनों को दिया, एंड हाउ मेनी पार्ट ऑफ द सेम इज लेफ्ट विद हिम, और कितना पार्ट उसका उसके पास बचा है। यानी ये कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है कि आपके पास 10 एप्पल हैं, 6 आपने फादर को दे दी, 3 आपने किसको दे दी? सिस्टर को दे दी। बताइए आपके पास कितनी बची? तो क्या करेंगे, पहले तो इनको ऐड करेंगे। टोटल कितना हो गया? 9। ठीक है, और टोटल आपके पास एप्पल कितनी थी? तो 10 थी, तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1, यानी आपके पास कितनी बची? 1 एप्पल। बस सेम जो है यहाँ पे हमें अप्लाई करना है मेथड। तो देखिए 2/3 पार्ट 2/3 पार्ट आपको चॉकलेट किसको दिया? आपने फादर को दी। तो 2/3 को आप जो है ऐसे शेडिड एरिया से कैसे दिखाएंगे? 3 पार्ट है और 2 जो है उसमें शेडिड दिखा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 2/3। इसी तरह 1/5 आपने किसको दी? आपने सिस्टर को दी। तो आपने ऐसे 5 बॉक्स बनाए और 1 उसमें शेडिड कर दिया, तो ये इसका मतलब क्या हो गया? 1/5 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ पर करने वाले हैं कि आपको जो है टोटल पार्ट आपने दोनों को कितना दिया। ओके, अब देखिए यहाँ से टेक ए चॉकलेट, डिवाइड इट इनटू 15 इक्वल पार्ट्स। ओके, एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे? मेक इट 2/3 पार्ट एंड 1/5 पार्ट ऑफ द चॉकलेट साइमल्टेनियसली, डिवाइड द सेम इन 3 हॉरिजॉन्टल इक्वल पार्ट्स एंड 5 वर्टिकल इक्वल पार्ट्स एज रेशनल नंबर डिनोमिनेटर फॉर मेकिंग 15 इक्वल पार्ट्स। बेटे इसको जो है अभी आप कैसे समझोगे? इसको मैथमेटिकल फॉर्म से आप समझोगे कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपके लिए जो मैथमेटिकल फॉर्म है इस तरह के क्वेश्चंस की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कि आपको इस तरह की वर्डिंग्स के या इस तरह के जो आपको ये शेडिड डायग्राम है ये बहुत कम पेपर में पूछे जाते हैं। मेन है आपकी मैथमेटिकल फॉर्म। अगर ये समझ आती है तो आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ आ जाएंगी। चलिए इसकी मैथमेटिकल फॉर्म करते हैं। यानी हमें क्या करना है? पहले 2/3 है और 1/5 है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम लेंगे यहाँ से पहले एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। एक तो 2/3 है और एक क्या है? 1/5 है। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखिए कैसे लेंगे? 3 और 5। ठीक है, इसको हम जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे 5 एज इट इज होगा। उसके बाद 5 1 एज इट इज और 5 1 जा 5। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से आप करेंगे 3 इंटू 5, कितना आ जाएगा? टोटल 15 आ जाएगा। ठीक है, टोटल आ गया आपका 15। तो यहाँ से एलसीएम आपका जो आया वो क्या है आपका? वो है 15। तो देखिए यहाँ से आप जो है क्या करेंगे? टोटल 15 जो है आपका ये एलसीएम आ गया। अब जो एलसीएम आ गया हम आपको यहाँ पे फिर से लिख के मैं आपको बता रही हूँ, टोटल आ गया 15। अब देखिए 3 को आप जो है 15 को 3 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कितना आया? 5। मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जो आंसर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस अब 15 को 5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 3 जा 15, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 1 है तो 1 से। देखिए 5 2 जा कितना हो गया? 10। ओके, प्लस 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 15, टोटल कितना हो गया? 13/15। ओके, 13/15 इसका आंसर आ गया। यानी बच्चों टोटल जो चॉकलेट दी पिंटू ने वो यहाँ पर कितनी दी? 13/15।
अब ये 15 आया है ना, अब ये मतलब था ऊपर कि टोटल जो चॉकलेट के पीस बनाने हैं वो कितने बनेंगे, वो बनेंगे टोटल 15 पीस। ठीक है, ये जो है वर्डिंग ऊपर लिखी हुई थी। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ चॉकलेट गिवन टू हिज फादर एंड सिस्टर कितना आया, वो आया 13/15। ओके, अब आपको निकालना है कि 13/15 पार्ट देने के बाद आपके पास कितनी चॉकलेट बची। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ मेनी पार्ट्स हैज लेफ्ट विद टू लुक द डायग्राम गिवन बिलो। तो अब बच्चों देखिए इनिशियली उसके पास कितनी चॉकलेट थी, इनिशियली उसके पास एक चॉकलेट थी। अब एक का मतलब क्या है बेटे, टोटल कितने पार्ट आए थे हमारे, ये देखिए टोटल पार्ट यहाँ से कितने आए थे, 15 टोटल है ना, यानी एक चॉकलेट जो है उसका मतलब क्या है कि एक चॉकलेट मतलब टोटल 15 पार्ट। तो आपके पास कितनी है 15/15, पहले तो पूरी थी, दी तो बाद में है, दी कितनी फिर 13/15। ठीक है ना, इसीलिए दो जो पोर्शन है वो आपके ब्लैंक हैं। अब देखिए यहाँ से बचे कितना बेटा आपके पास, 13 तो आपने दे दिया और बचे कितने, 2 जो है पार्ट आपके यहाँ पे बच गए। अब फिर से हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म करेंगे बेटा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए टोटल था आपके पास 15/15, उसमें से 13/15 जो है वो आपने दे दी, एलसीएम कितना आएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 15 ही होगा। अब देखिए यहाँ से 15 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है, सिंपल 1 आएगा। ठीक है ना, 1 को 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस 15 को 15 से डिवाइड किया 1 आया, मल्टीप्लाई कर दोगे 13 से, तो देखिए बेटा आंसर आया 15 - 13 डिवाइडेड बाई 15। 15 में से 13 गए 2 और डिवाइड में 15 है ही, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर होगा 2/15। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी आपके पास कितनी चॉकलेट बची, 2 पार्ट बचे, केवल 13 आपने दे दिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, सॉल्व दीज सम्स बाय डायग्राम मेथड। तो आपको इस तरह के डायग्राम मेथड से ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बेटा डायग्राम मेथड तो मैंने आपको समझा दिया है, यहाँ से आप अपने आप डायग्राम बनाएंगे, हम आपको इसकी मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो आपको इसकी समझाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3/8 में से आपको 1/4 माइनस करना है। सेकंड हम क्वेश्चन देख लेते हैं फिर एक साथ सॉल्व करेंगे। सेकंड है 4/7 प्लस 3/5 आपको प्लस करना है, 2/9 उसमें 1/3 आपको प्लस करना है। तो आइए बेटा करते हैं इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/8 माइनस 1/4। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। 8 और 4 का एलसीएम निकाल लिया, सबसे जो कम नंबर है 2 है तो ये 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 4 जाए, 2 2 जा 4, फिर से 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर से 2 से करेंगे तो 1 1 आ गया यहाँ पे। अब एलसीएम कितना आया, 2 2 और 2 को जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम आ गया 8। तो 8 नीचे लिखिए, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, माइनस 8 को 4 से डिवाइड कीजिए 2 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 और कितना आ गया, यहाँ से देखिए 3 - 2 डिवाइडेड बाय 8, 3 में से 2 गया 1, तो आंसर कितना आ गया 1/8 जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 4/7 प्लस 3/5। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे 7 और 5 का, कोई भी इनमें डिविजिबल नहीं है किसी एक नंबर से। तो देखिए 5 से करेंगे तो 7 एज इट इज़ 1, और फिर 7 से करेंगे तो 7 1 और 1 इस तरह आ गया। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 जो है एलसीएम निकल गया। अब देखिए 35 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 5 को फिर 4 से जो है क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब तो आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद क्या आ गया 20। उसके बाद देखिए 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 और मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा 3, तो टोटल कितना हो गया 21। तो यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया 41 डिवाइडेड बाय 35 जो है इसका क्या होगा बेटे, इसका आंसर हो गया 41/35। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 2/9 में आपको प्लस करना है 1/3। तो देखिए एलसीएम निकाल लेंगे, 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 डिवाइड हो जाएगा दोनों। इसी तरह फिर 3 से करेंगे तो 1 1 आ गया, एलसीएम आ गया 3 × 3 कितना आ गया 9। 9 को नीचे लिखेंगे, 9 1 जा 9 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9 और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ गया 2 + 3 डिवाइडेड बाय 9। तो आंसर कितना आ गया बेटे 5/9 जो है इसका आंसर निकल गया। अब आप इजीली कर सकते हो और आपकी बुक में जो क्वेश्चन गिवन है उनको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, यू हैव अ पेज एंड वांट टू गिव 1/2 पार्ट ऑफ दिस पेज टू पिंटू। आपके पास एक पेज है, उसका 1/4 है 1/4
वो आप किसको देना चाहते हो, वो आप देना चाहते हो जो है 1/4, तो आपने किसको दिया बेटे 1/4 दिया चिंटू को, और इस पेज का 1/2 आप किसको दे रहे हो, 1/2 दे रहे हो पिंटू को। ओके, अब आपको बताना है कि आपने दोनों को कितना दिया और आपके पास क्या बचा। तो वही सेम एग्जाम्पल जो हमने चॉकलेट में समझा, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है। पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम जो आपके पास पेज है, एक पेज है ना, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आइए बेटा करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे सबसे पहले जो चिंटू और पिंटू को दिया गया है उसको टोटल करेंगे 1/2 प्लस 1/4। तो देखिए 2 4 का एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो बेटा यहाँ से एलसीएम आता है 4। अब देखिए 4 नीचे लिख दिया, तो 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी तरह 1 × 1 यहाँ आ जाएगा, तो देखिए इसका आंसर कितना आया, 2 + 1 आया डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर आया 3/4। ठीक है, अब देखिए टोटल जो पेज है वो कितना है, टोटल पेज कितना है 1 है। तो आपने क्या करना है, उस 1 में से 3/4 को अगर माइनस कर दोगे तो आपके पास जो बचा है वो आ जाएगा। तो देखिए 1 को 1/1 लिख के और इसको हम लिख देंगे, अब यहाँ से एलसीएम तो 4 ही आएगा क्योंकि ये तो 1 ही है। ठीक है ना, तो आप जो है इसको करेंगे 4 × 1 आ जाएगा 3। अब 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आ गया, 1 × 3 आ गया। ठीक बेटा, अब देखिए 4 जो है 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 - 3 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 1/4। यानी 3 हिस्से तो चिंटू पिंटू को दे दिए और एक हिस्सा केवल आपके पास यहाँ पे बचा हुआ है। और इसको अगर आप शेडिड से दिखाना चाहो तो भी तो इजीली दिखा सकते हो। आप 4 पार्ट दिखाएंगे और उसमें एक जो है वो आपके पास बच गया है। ठीक है ना, ये वाला जो है केवल आपके पास बच गया, बाकी अलग कलर से आप दिखा सकते हो कि 3/4 आपने चिंटू पिंटू को दे दिया। ठीक है, तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।